आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज की सेशन में हम एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बारीकियाँ जो अब तक हमने सीखी है वो कितना समझ पाए हैं, कहाँ तक समझ पाए, अभी कितना समझना बाकी है, इन सब के बारे में आज इस क्लास में मैं आपको बताऊँगा। मैंने उस दिन बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने वो एक्सरसाइज बनाई थी तो उसका कुछ छूट गया है, तो आज मैं उसी के आगे आपको बताऊँगा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ और ये जल्दी ही हम रेगुलर सेशन पे होंगे और हम जब तक सीखते आ रहे हैं वो बहुत ही मेहनत और लगन के साथ सीखेंगे, क्योंकि सीखना व्यक्ति को उन्नत के शिखर पे ले जाती है, ऊंचाइयों पे ले जाती है, मुकाम पे ले जाती है, अगर हम पूरे निष्ठा और ईमानदारी से सीखें तो। क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो ज़रूर आपको पसंद आता होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेशन नहीं बताता हूँ बढ़ा चढ़ाकर, कि जो रियलिटी है वो रियलिटी होती है। रियलिटी हमेशा अकेली होती है, उसमें कभी कुछ ही लोग साथ देते हैं। तो मैं इस रियलिटी के साथ, इस ट्रुथ के साथ, मैं ऑनेस्टी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा नैतिक दायित्व भी है कि मैं किसी वशीभूत हुए भी मैं निरंतर अपने कार्य को प्रगति पर लेता चलूँ, शिक्षित करता चलूँ, यही मेरा ध्येय होना चाहिए और रहेगा आने वाले समय में। तो हम सीख रहे हैं इंग्लिश का मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ, तो प्रोनाउन सारे मैंने एक एक पढ़ा दिए, 10 टाइप्स के होते हैं प्रोनाउन, सब पढ़ा दिया। अब उसके बाद एक्सरसाइज चल रही है। एक्सरसाइज काफ़ी अच्छा है कि कोई नहीं इस तरह की एक्सरसाइज बताएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बस शुरुआत करते हैं इस आज के सेशन से। जो कुछ बच गए हैं एक्सरसाइज फर्स्ट के, वो मैं आज आपको बता दे रहा हूँ। हम बात कर रहे थे कि हमको वो रिलेटिव प्रोनाउंस बताना और उसके एंटीसीडेंट को बताना है। इंसिडेंट समझते हैं, पूर्ववर्ती, यानी उसके जो पहले आने वाले होते हैं उन्हीं को हम इंसिडेंट कहते हैं। ये पहला है, वो 12th है नंबर, जो उसका मैंने बताया था ना कि वो छूट गया था, तो ये उसी के आगे का इतने हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई डिस्पाइज द चिल्ड्रन हु आर क्रूएल। अब ये बता रहे हैं कि मैं ऐसे बच्चों से घृणा करता हूँ जो निर्दयी होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हुआ है और यहाँ पर चिल्ड्रन इंसिडेंट हुआ, आपका क्या हुआ, चिल्ड्रन। और इस चिल्ड्रन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने बताया ना, हु का जो पर्सन होता है, हु का जो प्रयोग होता है वो पर्सन के लिए होता है। 13 है, शो मी योर हाउस दैट यू बॉट। तुम मुझे अपना घर दिखाओ जिसे तुमने खरीदा था। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपका दैट लगा है और ये आपका हाउस है, ये आपका जो है ये आपका एंटीसीडेंट है आपका, और ये हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करते हैं, क्योंकि हम दैट का यूज होता है वस्तु और पर्सन्स के लिए भी करते हैं। विच का प्रयोग सिर्फ वस्तु के लिए होता है या चुनाव के लिए होता है, उसके लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ही हैज नॉट बॉट ए बुक दैट आई आस्क्ड फॉर। मतलब जिसे मैंने कहा था उस किताब को उसने नहीं खरीदी है। तो अब यहाँ पर देखो, बुक क्या है, कोई एक वस्तु ही तो है और ये दैट लग गया है। तो देख रहे हैं, बुक आपका इंसिडेंट हुआ, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन। बस इसमें यही पता करना और ऐसे ही यूज भी किए जाते हैं। नेक्स्ट, डॉग्स एंड नो द पर्सन्स बाय हुम दे आर काइंडली ट्रीटेड। कहते हैं कि कुत्ते जो होते हैं उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, यानी कि जिसके अंदर दया होगी वो पशुओं पर, सभी जीवों पर दया करेंगे। ठीक है, वो किसी पर हिंसा, किसी को नहीं मारेगा, कि उसके अंदर एक दया नाम की चीज़ भी है। ठीक है, अगर वो दया नहीं तो फिर वो आदमी नहीं हो सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि कुत्ते उन्हीं को ट्रीट करते हैं जो उनसे अच्छे व्यवहार किए जाते हैं। तो यहाँ पर देख लो, ये पर्सन्स आपका एंटीसीडेंट हुआ और ये बाय हुम जो है क्या हुआ, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, पर्सन्स आपको एंटीसीडेंट हुआ। नेक्स्ट है, दिस इज द पर्सन हुम वी सा इन द मार्केट। कहते हैं कि ये वही व्यक्ति है जिन्हें हमने बाजार में देखा। तो अब यहाँ पर पर्सन आपका इंसिडेंट हुआ और पर्सन के लिए हमने हुम का यूज किया। ठीक है, जिन्हें हम देखा मार्केट में। ठीक है, तो उसके सेंस में हम हुम का यूज करते हैं। लास्ट है, दे दैट सीक विजडम विल बी प्रूडेंट। वे कहते हैं वे लोग जो ज्ञान की तलाश में रहते हैं वो बुद्धिमान होंगे, वो नॉलेज को अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे दैट क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन दे आपका हो गया एंटीसीडेंट। ये इस तरह से इसको आपको बताना था एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज सेकंड में देखिए, ये भी रिलेटिव प्रोनाउंस का है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। इसमें बताया गया है कि उपयुक्त रिलेटिव प्रोनाउंस को, इन जो फिल इन द ब्लैंक है इसको आपको फिल करना है। ये जो ब्लैंक है, स्पेस है, इसमें आपको राइट सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस को भरना है। तो पहले से देखते हैं कि आपको अब इसमें आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन इसके स्थान पे हम रखेंगे। वी ऑलवेज लव द बॉयज स्पीक द ट्रुथ। कहते हैं कि हम उन्हीं बच्चों को पसंद करते हैं, सच बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको देखो, मैंने बताया ना कि रिलेटिव प्रोनाउन भरने का तरीका यह है कि आप इंसिडेंट को पहचानें कि इंसिडेंट उसका क्या है। तो यहाँ पे इंसिडेंट
बॉयज़ हैं। बॉयज़ क्या हैं? पर्सन हैं। तो पर्सन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? हु का यूज़ करते हैं। अब देखिए, वी ऑलवेज लव द बॉयज़ हु स्पीक द ट्रुथ, मतलब वे बच्चे जो सच बोलते हैं उन्हें हम पसंद करते हैं। नेक्स्ट है वी सॉ द डॉग वरीड द कैट। हमने कुत्ते को देखा, बिल्ली को तंग किया। अब यहाँ पर देखो इंसिडेंट आ गया आपको। यह इंसिडेंट क्या है? डॉग है। डॉग एक एनिमल है, पर्सन नहीं है। तो जब एनिमल की बात आ जाए तब वहाँ पर विच का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? विच का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझना है। यही आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि मैंने एक-एक चीज़ बता रखी है। ऐसा नहीं है कि जो आप ना जानते हो। थर्ड है ही डज हिज बेस्ट शैल बी अप्रिशिएटेड। कहती है कि वह अपना काम करता है, तारीफ की जाएगी, प्रशंसा के काबिल होगा। तो अब यहाँ पर देखो ही क्या है? भाई ही भी एक पर्सन है। ये तो पर्सन ही होता है। तो जो पर्सन है तो इसके लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ करेंगे। ही हु डज हिज बेस्ट शैल बी अप्रिशिएटेड। ही दैट डज। देखिए, इसके लिए आप क्या दो भर सकते हैं। एक आप हु का यूज़ भी कर सकते हैं और दैट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दैट भी पर्सन्स के लिए यूज़ होता है और वस्तु के लिए भी होता है। तो इसमें अगर दैट भी अगर फिल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सरल है, सही है। हु रखते हैं तो ये भी सही है। तो ये आपके ऊपर चॉइस करता है कि आप यहाँ पे दैट रखेंगे कि हु रखेंगे। नेक्स्ट है आई नो यू मीन। मैं जानता हूँ तुम्हारा मतलब, यानी कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो व्हाट यू मीन होता है, यहाँ पर हम व्हाट का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि तुम्हारा क्या सेंस है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पर हम व्हाट का जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली इज हर बर्थ प्लेस। वह दिल्ली गई है, उसका जन्म स्थान है। तो अब यहाँ पे दिल्ली क्या है? दिल्ली एक प्लेस है। क्या है? दिल्ली एक प्लेस है। तो यहाँ प्लेस की बात आ जाती है। क्या आ जाती है? प्लेस की बात। तब हम वहाँ पर वेयर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वेयर। तो वेयर का मतलब होता है जहाँ से तात्पर्य होगा, कहाँ से नहीं होगा। जब हम रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं वो जहाँ का अर्थ देता है। तो यहाँ पे वेयर इज हर बर्थ प्लेस, जहाँ पर उसका जन्म स्थान है। तो देख रहे हैं यहाँ पर प्लेस के लिए वेयर का यूज करेंगे। तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कौन किसके साथ क्या लगता है। ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव सीन द बर्ड यू डिस्क्राइब। आपने जो बताया था वो मैंने चिड़िया को देखा है। तो यहाँ पे बर्ड क्या है? बर्ड एक एनिमल है। बर्ड एक एनिमल में आती है। तो अब इसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? अवश्य भी आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर दैट भी लगा सकते हैं या फिर विच, लेकिन बर्ड है तो आप यहाँ पे दैट भी लगा सकते हैं और विच भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विच का प्रयोग ज़्यादा सुटेबल है। विच यू डिस्क्राइब, जिसके बारे में आपने बताया था वो मैंने चिड़िया को देखा। तो यहाँ पर विच का ये प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है आई डोंट नो द मैन हिट द बॉय। मैं उस आदमी को नहीं जानता, बच्चे को मारा है। तो अब यहाँ पे देखिए मैन क्या है? मैन एक पर्सन है। मैंने बताया जब पर्सन होता है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करते हैं। हु का मतलब जिसने या जो जिसने बच्चे को मारा है, मैं उस आदमी को नहीं जानता। तो यहाँ पे देखो हु का यूज किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट, ही गेव अवे ही डिड नॉट नीड। कहते हैं उसे दिया गया, उसे इसकी जरूरत नहीं थी, मतलब जरूरत नहीं थी फिर भी दिया गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा बताइए? ही गेव अवे ही डिड नॉट नीड, मतलब यहाँ पर हो जाएगा व्हाट होगा? क्या होगा? ही गेव अवे व्हाट ही डिड नॉट नीड, जिसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। तो देख रहे हैं कितना सरल है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पॉइंट आउट करिए, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। नेक्स्ट है देयर इज नो वन हैज नॉट लॉस्ट अ फ्रेंड। कहते कि ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना मित्र ना खोया हो। तो अब यहाँ पर देखो नो वन भी पर्सन के लिए ही हु यूज, तो मैंने यहाँ पे हु का यूज करेंगे, यानी कि हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। हियर इज द पेन यू लॉस्ट समवेयर। ये वही पेन है जिसे तुमने कहीं खो दिया। अब यहाँ पर क्या होता है? पेन। पेन क्या है? एक वस्तु है। अब यानी कि अब यहाँ पेन वस्तु है तो उसके लिए आप दैट या विच का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा विच यू लॉस्ट समवेयर, तुमने कहीं उसे खो दिया है। मोस्ट पीपल गेट दे डिजर्व। कहते अधिकतर जो लोग होते हैं क्या होते हैं? दे डिजर्व, वो योग्य होते हैं, सम्मान के योग्य होते हैं। व्हाट दे डिजर्व। टाइम इज लॉस्ट इज नेवर फाउंड अगेन। कहते समय जब खो दिया तो फिर हमेशा के लिए खो दिया। तो टाइम क्या है यहाँ पर? एब्स्ट्रैक्ट है, टाइम को देख नहीं सकते,
बट महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे दैट होगा। द टाइम दैट इज लॉस्ट फॉर एवर और इज नेवर फाउंड अगेन, बात एक ही चीज है। तो देख रहे हैं किस तरह से हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। दे डिड नॉट नो द पर्सन हु कॉल्ड या हुम कॉल्ड, तो यहाँ पे दैट लगा दो, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, दैट कॉल्ड, जिसे बुलाया गया वो व्यक्ति है। ही इज ए मैन, मैन भी पर्सन है। यू कैन नॉट ट्रस्ट, जैसे तुम भाई विश्वास नहीं करते, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो ही इज अ पर्सन whom you cannot trust, जिन्हें तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते। Where is the book, किताब कहाँ है। I gave you, जो मैंने दिया था आपको, तो बुक यहाँ पर क्या है, वस्तु है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, which I gave you। Is this the street, क्या ये वही सड़क है, leads to station, जो सड़क को जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, that, ठीक है। The letter you wrote never arrived, वो पत्र जिसे तुमने लिखा वो अभी तक नहीं आया, कभी नहीं पहुंचा, तो यहाँ पर लेटर क्या है, वस्तु है, तो यहाँ पे होगा लेटर एक निजी वस्तु, तो यहाँ पे लिखेंगे which, ठीक है। लिसन टू जब आता है तो वहाँ पे व्हाट का प्रयोग करते हैं, लिसन टू व्हाट आई से, यानी कि जो मैं कहता हूँ उसे सुनो। तो देख रहे हैं कि किस तरह से हम रिलेटिव प्रोनाउन को सीख रहे भरना है, बहुत ही सरल एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है कि इसको हमें कंटेस्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है ही इज मर्सीफुल शैल मीट मर्सी, कहते हैं कि वह व्यक्ति जो दयावान है उसे दया मिलेगी, यानी दयावान व्यक्ति को हमेशा दया ही मिलती है। तो ये क्या होता है, ये आपका पर्सन है, तो इसके साथ लिखेगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु, यानी कि ही वाज मर्सीफुल शैल मीट मर्सी, यानी कि वह व्यक्ति जो दयालु है उसे दया प्राप्त होगी या दया उसे मिलेगी। नेक्स्ट है डिड यू रिसीव द लेटर, क्या आपने वो पत्र प्राप्त किया। आई सेंट यस्टरडे, जिसे मैंने कल भेजा था, whom I sent, यहाँ पे लेटर है, यहाँ पर लेटर है, तो लेटर क्या है, थिंग है, वस्तु है, तो यहाँ पर हो जाएगा which I sent yesterday। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे पहले भरा जाएगा I have said, कहता है भाई जो मैंने कह दिया वो कह दिया है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका what रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पर भरिए, यानी कि जो मैंने कह दिया वो कह दिया, यहाँ जो what का प्रयोग है क्या नहीं है, जो से तात्पर्य है। He was I couldn't find, वो था मैं उसे पा ना सका, यानी कि वो कहाँ है वो मैं नहीं जानता, तो यहाँ पर हम वेयर की बात कर रहे हैं, वेयर इसलिए क्योंकि उसे ढूंढा जा रहा है, उसे नहीं मिला तो कहाँ है, तो ये सेंस है, इसलिए हम इसमें वेयर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका डू यू बिलीव हिम टू बी, कहते हैं क्या आप विश्वास करते हो उसे, तो अब यहाँ पे किसी बात को लेकर हुए, किसी मैटर को लेकर, इस यहाँ पे हो जाएगा व्हाट डू यू बिलीव, ठीक है, व्हाट डू यू बिलीव हिम टू बी। नेक्स्ट है डू यू नो हैज हैपेंड, क्या आप जानते हैं व्हाट हैज हैपेंड कि क्या हुआ, इसमें अधिकतर व्हाट ही भरे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब रिलेटिव प्रोनाउन है तो यही आएंगे। इज डन कैन बी अनडन, यानी कि जो भी हो चुका है अब वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी होगा व्हाट। डू द सेम व्हाट आई डू, देख रहे हैं सब में व्हाट का ही यूज किया गया है। नेक्स्ट फॉर माई पर्पज आई नीड सच मैन, इस उद्देश्य के लिए मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए व्हाट ही इज, हु इज ही, वेयर ही इज, दैट इज ही इज, क्या भरोगे, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन नोटिस करो यहाँ पे सच दिया हुआ है, सच ए मैन एज ही इज होगा, क्योंकि सच के साथ एज भी लगता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैन भी है, क्या है मैन, यहाँ पे दो कंडीशंस होती है, क्योंकि सच एज ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस में नहीं आता है, तो सच ए मैन हु इज यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु होगा, लेकिन यहाँ गलती मत करिएगा कि सच एज ही होगा। गॉड हेल्प्स दोज, कहते ईश्वर उन लोगों की मदद करता है, हेल्प्स देमसेल्फ, जो स्वयं अपने आप की मदद करते हैं, तो यहाँ पर देखो दोज है, ये पर्सन है, तो यहाँ पर हु, ठीक है, यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाएगा, यानी कि वे लोग जो स्वयं की मदद करते हैं ईश्वर उनकी मदद करता है। नेक्स्ट है नो मैन कैन लूज नेवर हैड, कहते हैं कि वो व्यक्ति ने कभी खो ही नहीं सकता भाई जिसके पास कुछ था ही नहीं है, तो ठीक है हु नेवर हैड, ठीक है। अब यहाँ पर आदमी से है तो यहाँ पर हु लगेगा, ये आपको याद करना है भाई जिसके पास कुछ ना हो तो वो क्या खोएगा। यू शुड नॉट इमिटेट सच अ बॉयज, ठीक है, हमें ऐसे लड़कों की नकल नहीं करनी चाहिए जैसा कि वो है, यहाँ पर
एज अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ भी कंडीशंस है एज और हु का, एज ही इज, हु इज ही, ठीक है। तो इस तरह से ये होते हैं।